हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। आज के हम इस क्लास में ज्योग्राफी का एक टॉपिक भारत का परिचय को देखेंगे। भारत की जानकारी हम लोग आज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत एक परिचय। जब भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पूरी दुनिया में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भूभाग जमीन भारत में स्थित है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आप कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका भारत का क्षेत्रफल है। यानी यहाँ से 3 पॉइंट बने कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग जमीन भारत में स्थित है और वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे की बात करेंगे तो जनसंख्या के अनुसार दूसरा देश भारत 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत में लगभग 121 करोड़ लोग निवास करते हैं। 1 अरब 21 करोड़ 121 करोड़ लोग निवास करते हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार। अब भी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और इस अनुसार से पूरे दुनिया का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो नंबर 2 पे तो भारत है जनसंख्या के अनुसार। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे चीन। नंबर 7 पे जो है भारत है। तो नंबर 6 तक कौन है? इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देते हैं। रुक चीन अब आया भारत। ये ट्रिक है। कहने का मतलब नंबर 1 पे पूरी दुनिया में नंबर 1 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए यानी अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि रुक चीन अब आया भारत। इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। अगर पूछा जाए कि चौथा सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है तो अमेरिका है। यानी इस ट्रिक से जो है आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। भारत की बात करेंगे। यह आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच जो यह लाइन है यह विषुवत रेखा है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और यह जो बीचों बीच लाइन है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे GMT भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेन टाइम। 0 डिग्री देशांतर को, ये देशांतर और ये अक्षांश, तो 0 डिग्री देशांतर को जो है GMT ग्रीनविच मेन टाइम के नाम से जाना जाता है और 0 डिग्री अक्षांश को ही
विषुवत रेखा कहिए, उष्णकटिबंधीय रेखा कहिए के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति जो है यहाँ पर स्थित है। मेरे दोस्त, यह पृथ्वी का एक नमूना है, भाग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भाग है विषुवत रेखा के निचले भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध और ऊपरी वाली भाग को जो है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो पॉइंट यहाँ से आपके सामने यह निकल के आया कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपका आंसर होगा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध नहीं रहे तो आप देखेंगे कि उत्तर और पूरब के बीचों बीच स्थित है, यानी भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी आप कह सकते हैं। यानी भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जरा गौर करेंगे, यह 0 डिग्री अक्षांश है। जब यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर तो प्लस की ओर जाते हैं, इधर से आएंगे तो इधर भी प्लस की ओर। तो भारत की जो स्थिति है यह 8 डिग्री और 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में ही है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह इसका अक्षांशीय विस्तार हुआ, इसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो है दोनों अक्षांशों के बीच का जो है कुल अंतर लगभग 30 डिग्री है। आप देख लेंगे घटा करके दोनों को। उसी प्रकार भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये तो हमने अक्षांशीय विस्तार को देखा। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, 68.68 डिग्री और 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इसे देखेंगे कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध नहीं, सॉरी, पूर्वी देशांतर में स्थित है, क्योंकि पश्चिमी तो ये हिस्सा हुआ और यह जो भारत है पूर्वी ओर है। मैं आपको बता दूं पूर्व पश्चिम के बारे में, यह जो 0 डिग्री देशांतर है इसके राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है, पूर्व होता है, और जो लेफ्ट साइड हमेशा पश्चिम होता है, वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपने ये जाना। तो इस प्रकार से हम देख लिए भारत कहाँ स्थित है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। ये देखेंगे इस प्रकार से हम देखेंगे भारत के बारे में। तो चलिए इस छोटे फिगर से हम लोग देखते हैं भारत के बारे में। मेरे दोस्त, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक और पूरब से पश्चिम की लंबाई कम। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जब आपसे पूछा जाए तो
14 किलोमीटर आप बताएंगे। जबकि अगर आपसे पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर बताएंगे। 2 पॉइंट, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। यह दिशा जो है ईस्ट है, यह वेस्ट है, यह नॉर्थ है और यह साउथ है। आगे की बात, यह जो भारत है इसके उत्तर में यह जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग में चीन है, चाइना। यह जो छोटा वाला आपको जो भाग दिख रहा है यह सिक्किम है, और यह जो भाग दिख रहा है यह नेपाल है। यह जो छोटा भाग दिख रहा है यह भूटान है, और इधर का जो भाग हिस्सा है ये म्यांमार है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यह बांग्लादेश है। यह जो आपको हिस्सा दिख रहा है यह पाकिस्तान है। यह जो आपको हिस्सा दिख रहा है यह श्रीलंका है। तो जरा गौर करेंगे मेरे बातों पर। पाकिस्तान, चीन 2, नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5, बांग्लादेश 6, और यहाँ पर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से जो है अफगानिस्तान स्पर्श करता है। तो कुल कितने? 7। कुल 7 देश ऐसे हैं जिसकी स्थलीय सीमा, कितने देश की? कुल 7 देश ऐसे हैं जिसकी स्थलीय सीमा भारत की सीमा से स्पर्श करता है। और इस प्रकार हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो है उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। भारत के उत्तर में कौन? तो चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। यह जो हिस्सा है इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। और यह जो हिस्सा है अरब सागर कहलाता है, और नीचे का जो हिस्सा है यह हिंद महासागर कहलाता है, हिंद महासागर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चौहद्दी की बात पहले जरा कर ले। तो भारत के उत्तर में क्या? तो भारत के उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान। भारत के पूरब में बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार, ये पूरब में। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो इस प्रकार से जो है आप भारत की चौहद्दी आसानी से बता सकते हैं। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जो अब भी हमने आपको बताया था अक्षांश की बात जो किए थे वो यही अक्षांश है, और जो देशांतर की बात की थी वो यही देशांतर है। यानी कि यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। इन दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर भी लगभग 30 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? लगभग 30 डिग्री। और जब देशांतर की बात करेंगे तो 1 डिग्री देशांतर में, गौर करेंगे इसको बहुत अच्छे से, 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट होते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि भारत के कुल देशांतरों का अंतर 30 डिग्री है। जब इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो लगभग 30 डिग्री आएगा। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना मिनट? 30 गुने 4, 3 चौके 12, 120 मिनट बराबर लगभग 2 घंटा। यानी कि भारत के पूर्वी और भारत के पश्चिमी भाग के बीच के समय का अंतर कितने घंटे का होता है? तो 2 घंटे का। यह जो पूर्वी भाग की बात करें इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यह जो पश्चिमी भाग है यह गुजरात है,
तो जो दक्षिणी भाग है यह तमिलनाडु है, और जो उत्तरी भाग है जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरे दोस्त जरा सुनेंगे यहाँ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? तो वलांगू। वलांगू कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो इस प्रकार आप देखें कि भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, भारत के दक्षिणी बिंदु कौन है, भारत के पूर्वी बिंदु कौन है, भारत के पश्चिमी बिंदु कौन है। यहाँ तक आगे की बात करेंगे तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब मेरे दोस्त आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत में स्थित है। तो क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसमें होगा? इन दोनों के बीच होगा? बिल्कुल होगा। तो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मेरा दोस्त भारत के जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है वो 8 राज्य निम्न है। उसको आप ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। यही भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पूछ देगा कि निम्न में से किस राज्य से जो होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना जरूरी है। आगे की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण भारत में भारत का मानक समय रेखा गुजरता है, और भारत का जो है मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो आप हमें ये बताइए कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच क्या 82.5 डिग्री देशांतर स्थित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और यह जो 82.5 डिग्री देशांतर है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। कौन कौन राज्य है वह? यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो मेरे दोस्त आप ये बताइए कि 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से जो है हमारे यहाँ 82.5 डिग्री गुजरता है। जो भारत का मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच यानी जीएमटी से जो है 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय। और अगर यह पूछा जाए कि भारत के किस स्थान से यह गुजरता है, तो पहले जो है उत्तर प्रदेश के यह नैनी से गुजरता था, इलाहाबाद के निकट था। लेकिन अब जो है यह यूपी के जो है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत के किस जगह से 82.5 डिग्री गुजरता है, तो यूपी के मिर्ज़ापुर से
82.5 डिग्री गुजरता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो भारत का जो है, जरा देख लीजिएगा, ये स्थल, यहाँ से तो जल की बात हो जाती है, ये तो जल वाली बात है, ये जल और ये जल, यानी भारत का जो है निचला हिस्सा 3 ओर से जल से घिरा है, और वैसा भूमि जो 3 ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। यानी दक्षिण भारत का जो हिस्सा है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आगे की बात कर दे तो नेक्स्ट यह है कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, जो कि पाकिस्तान से होकर, अफगानिस्तान से होकर, चीन से होकर, नेपाल से होकर के, भूटान से होकर के, म्यांमार से होकर के, ये कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। यह कुल स्थलीय सीमा है भारत का। अगर कुल जलीय सीमा की बात कर दे, कुल जलीय सीमा जिसमें द्वीप जो है हमारे यहाँ, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, नहीं लक्षद्वीप, तो इन सभी के सीमा को मिला दिया जाए तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। ये कुल जलीय सीमा है, ये कुल स्थलीय सीमा है। आगे की बात कर दे तो भारत का सिर्फ जलीय सीमा की अगर बात करें, यानी इसकी बात करें कि इसकी जो है कुल दूरी कितनी है, तो भारत का जलीय सीमा की दूरी 6100 किलोमीटर है। जलीय सीमा, इसकी सिर्फ बात करें तो 6100, और अगर कुल की बात कर दे यानी कि अंडमान निकोबार और भी छोटे छोटे जो द्वीप है उनको शामिल कर दिया जाए तो 7516.5 किलोमीटर कुल जलीय सीमा भारत का है। आगे की बात करेंगे तो भारत के जो है निम्न राज्य जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला अगर आपसे राज्य पूछ दिया जाए तो आप आंख बंद करके बताएंगे कि गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है। जलीय सीमा की जब बात होगी तो जलीय सीमा, ठीक है। पहला पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य तो गुजरात, और उसके बाद पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सीमा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश, या दूसरा सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य कौन, तो आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सभी जो हैं हमारे यहाँ जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक गुजरात, 9, कुल 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो जलीय सीमा को बनाते हैं। यानी जलीय सीमा वाले कुल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत के राज्य। आगे की बात करेंगे तो भारत का जो है एक और हिस्सा है, ये जो छोटा हिस्सा है इसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। जब अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह यहीं स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम कहीं कहीं पिग्मेलियन पॉइंट दिया जाता है, वो भी सही है, वह पुराना नाम है इंदिरा पॉइंट का, घबराने की बात नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे सुदूर यानी सबसे दक्षिणी भाग कौन है, तो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक बाउंड्री है, एक सीमा बना हुआ है, जिसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे तो 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच यह रेखा सर रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था। उसी प्रकार अगर बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच भी एक रेखा था जिसका नाम था डूरंड रेखा, जो 1896 में खींचा गया था। लेकिन अब यह भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो 1896 में खींचा गया था, नाम क्या, डूरंड रेखा। यानी किसको किसको अलग करती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अब अलग करती है, 1896 में खींचा गया था। भारत और चीन के बीच भी एक रेखा जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींचा गया था। कब,
14 में खींचा गया था। कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। उसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेखा है जिसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 बीघा कॉरिडोर किन किन दो देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है 3 बीघा कॉरिडोर। आगे की बात करेंगे तो यह देखिए श्रीलंका है, यह जो बीच में का भाग है यह जलीय भाग है जिसको हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। इसी को हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं, या इसी भाग को हम लोग पाक जलडमरू कहते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है, तो पाक जलडमरू, पाक जल संधि। यह भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। आखिर पाक जल संधि इसे क्यों कहा गया है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि यह जो पाकिस्तान है, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों तरफ पाकिस्तान ने अपना हिस्सा लिया था। और दो पाकिस्तान को जोड़ने का काम जो है, पाकिस्तान का जो आवागमन था इसी रूट से था, श्रीलंका के बीच से था, भारत के बीच से था। इसीलिए जोड़ने का काम जब कर रहा है यानी संधि कर रहा है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच से होकर गुजरता था। 1971 में जो है, जो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो गया 1971 में, और इस प्रकार जो है यह अपना नया नाम रखा बांग्लादेश। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे भारत और पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को स्पर्श तो करते ही है, साथ ही साथ भारत के 4 राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, जिसका हमने ट्रिक बनाया है पंगु राज। पंगु राज कहने का मतलब ये आपका ट्रिक है। पंगु राज मतलब पंजाब, ग से गुजरात, रा से राजस्थान, और ज से जम्मू एंड कश्मीर। यानी भारत के कितने राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कुल 4 राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अगली बात करेंगे चीन। चीन से भारत के जो है 5 राज्य स्पर्श करते हैं, उसके लिए भी हमने ट्रिक बनाया। चीन से लीजिए चाइना, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया आज चीन, आज हंसी उड़ेगी, हंसी उड़ेगी। किसका उड़ाएंगे हम लोग? चीन का हंसी उड़ाएंगे हम लोग, आज हंसी उड़ाएंगे चीन का। यानी भारत के 5 राज्य जो है चीन से स्पर्श करता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं पढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ह से हिमाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, औ से उत्तराखंड। तो 1 2 3 4 5 राज्य जो है यह किससे स्पर्श करते हैं? चीन से स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार म्यांमार से भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कहाँ से? म्यांमार के। इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाया है आना मम्मी म्यांमार से, आना मम्मी म्यांमार से, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, और मी से मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं भारत के म्यांमार से सीमा बनाते हैं, म्यांमार से स्पर्श करते हैं। आगे की बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से भी भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। इसका भी हमने टिक बनाया कि मित्र आप में बांग्लादेश दिखता है, मित्र आप में बांग्लादेश क्या होता है? दिखता है। मित्र आप में बांग्लादेश दिखता है। तो मित्र आप में 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य स्पर्श करते हैं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, आ से असम, प से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय। 1 2 3 4 और 5 राज्य जो है बांग्लादेश से हमारा स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से इन 5 राज्य के बारे में। इसमें पॉइंट वाली बात यह है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से। तो इस प्रकार जो है एक छोटी सी जानकारी हम लोग इसके बारे में देखें। अगले वीडियो में हम लोग और इससे भी और विस्तृत जानकारी लेंगे, भारत के भौगोलिक स्वरूप को जानेंगे और भी आगे देखेंगे क्या क्या है। ये एक छोटा सा नमूना हम आपके बीच आज भारत के बारे में रखें। तो इस प्रकार से बांग्लादेश के राज्य हो गए। हमने इस सीमा को जाना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जाना, पड़ोसी देश को जाना।
इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखें, जिससे जो है आपका भारत एक परिचय, भारत क्या है, यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।